कैरल। ये कहानी शुरू होती है सन 1843 में, जहां पर हमें लंदन की गलियों में लोगों को दिखाया जाता है जो क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल आज क्रिसमस ईव होती है, लेकिन इन्हीं गलियों में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है, और इनका नाम होता है स्क्रूज। स्क्रूज जहां से भी गुजरते सब उन्हें देखकर डरने लगते, यहाँ तक कि शहर के जो डॉग्स होते हैं वो भी उन्हें देखकर भाग रहे होते हैं। और अब स्क्रूज अपने ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर उनका नेफ्यू उनके पास आता है और क्रिसमस ईव पर उन्हें इनवाइट करता है। लेकिन स्क्रूज को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटते और साफ साफ मना कर देते हैं। उनका नेफ्यू यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर स्क्रूज का जो एम्प्लॉय होता है वो स्क्रूज से कहता है कि वो क्रिसमस ईव पर अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, उनके साथ क्रिसमस मनाना चाहता है। मिस्टर स्क्रूज को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि तुम जा तो सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हारी सैलरी काटूंगा। उनका एम्प्लॉय अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने के लिए चला जाता है। इसके बाद मिस्टर स्क्रूज भी अपने घर आ जाते हैं, और जब वो घर आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास कोई है। ऐसा लगता है कि कोई घोस्ट उनके पास है। और जब वो अपने दरवाजे के पास पहुंचते हैं और चाबी निकालते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर किसी का चेहरा बना हुआ है। इसे देखकर वो डर जाते हैं। इसके बाद मिस्टर स्क्रूज अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां पर अपने आप ही अंदर जितनी भी बेल्स होती हैं वो बजना शुरू हो जाती हैं। मिस्टर स्क्रूज को ये देखकर बहुत डर लगता है, और अब उन्हें एहसास होता है कि एक बार फिर से उनके आसपास कोई स्पिरिट है। मिस्टर स्क्रूज एक बार फिर से डर जाते हैं, और तभी उनके सामने एक आत्मा आती है। और ये आत्मा और किसी की नहीं बल्कि उनके बिजनेस पार्टनर की होती है, जो आज से 7 साल पहले मारे गए थे। इनका नाम जैकब होता है। जैकब की आत्मा पूरी तरह से जंजीरों से जकड़ी हुई होती है। दरअसल जैकब की मौत के बाद मिस्टर स्क्रूज ने पूरा बिजनेस संभाल लिया था, और अब जैकब की आत्मा मिस्टर स्क्रूज को कहती है कि अगर तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास 3 स्पिरिट्स आएंगी। तुम्हें उनकी हर एक बात को फॉलो करना होगा, तभी तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। वो 3 स्पिरिट्स जो तुम्हारे पास आएगी उनमें से एक तुम्हें तुम्हारा पास्ट, दूसरा फ्यूचर और तीसरा प्रेजेंट दिखाएगी। और इसके बाद जैकब की आत्मा विंडो से बाहर चली जाती है। और जब मिस्टर स्क्रूज विंडो से बाहर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी आत्माएं होती हैं, जिन्हें देखकर उन्हें डर लगता है। अब मिस्टर स्क्रूज सो जाते हैं, और जब उनकी आंख खुलती है तो उनके सामने एक स्पिरिट आती है, और वो मिस्टर स्क्रूज को कहती है कि मैं तुम्हारे अतीत में तुम्हें ले जाऊंगी, यानी कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हें लेकर जाऊंगी। और उसके बाद ये स्पिरिट उसका हाथ पकड़कर उसे उड़ाते हुए यहाँ से उसके पास्ट में ले जाती है, जहाँ पर वो अपने पास्ट के उस दिन को देखता है जिस दिन क्रिसमस था। यहाँ पर वो घोड़ा गाड़ी में अपने बचपन के दोस्तों को देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद स्पिरिट उसे एक स्कूल में लेकर जाती है, और ये स्कूल उसी का होता है। वो देखता है कि यहाँ पर वो स्कूल में अकेला बैठा हुआ है। दरअसल वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, और यहाँ पर वो अपने परिवार को बहुत याद कर रहा होता है। इसके बाद स्पिरिट उसे पास्ट के क्रिसमस का वो दिन दिखाती है जिस दिन उसकी बहन उसे लेने के लिए बोर्डिंग स्कूल में आई थी। उसकी बहन बहुत खुश होती है क्योंकि आज वो क्रिसमस अपने भाई के साथ मनाने वाली थी। ये देखकर मिस्टर क्रूज को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी बहन का एक ही बेटा है जो कि उसका नेफ्यू है, जिसे अभी कुछ ही देर पहले उसने क्रिसमस पार्टी के लिए डांट कर मना कर दिया था। इसके बाद स्पिरिट उसके पास्ट का उसे वो वक्त दिखाती है जहां पर वो क्रिसमस की तैयारियां अपने दोस्त के साथ कर रहा होता है। वो बहुत खुश होता है, और उसी पार्टी में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसके साथ वो डांस भी करता है। और आगे चलकर मिस्टर स्क्रूज उसी से शादी करते हैं। अब यहाँ पर जो ओल्ड मिस्टर स्क्रूज होते हैं वो आत्मा को बताते हैं कि मेरी जिंदगी का ये एक यादगार दिन था, मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को उस दिन में ले जाती है जहां पर उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, जिस वजह से उसके और उसकी पत्नी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उन दोनों की इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है कि ये हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। मिस्टर स्क्रूज को इसका बहुत दुख था, क्योंकि वो हमेशा अपनी पत्नी से प्यार करते थे और कभी भी उससे अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन उस पल में ये दोनों के दोनों अलग हो गए थे। ओल्ड मिस्टर स्क्रूज स्पिरिट से कहते हैं कि मैं इस पल को रोकना चाहता हूँ, मैं कभी अपनी पत्नी से अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन स्पिरिट उन्हें कहती है कि तुम चाहकर भी इस पल को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये पास्ट है, ये हो चुका है। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और स्पिरिट से कहते हैं कि मुझे यहाँ से ले चलो। और तभी स्पिरिट के अंदर उसे अपने सभी परिजनों का, यानी कि उन सब का जिन्हें वो कभी जानते थे, उनका चेहरा दिखना शुरू हो जाता है, और वो स्पिरिट को एक कोन के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन तभी स्पिरिट उसे उड़ाकर यहाँ से ले जाती है, और
और इसके बाद मिस्टर स्क्रूज की आंख अपने बेड पर खुलती है और तभी वो देखते हैं कि दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही है। अब यहाँ पर दूसरी स्पिरिट आती है जो मिस्टर स्क्रूज को अपने साथ ले जाती है और ये उसे प्रेजेंट में ले जाती है। ये स्पिरिट उसे पूरा शहर दिखाती है जो क्रिसमस की खुशियां मना रहा होता है और इसके बाद वो स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को उसी के एम्प्लॉय के घर ले जाती है, जिस एम्प्लॉय को छुट्टी देने के बाद मिस्टर स्क्रूज ने कहा था कि वो उसकी सैलरी काट लेगा। दरअसल उसके परिवार की माली हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो क्रिसमस को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो सब के सब संतुष्ट होते हैं। और अब स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को बताती है कि इसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अगले क्रिसमस तक वो बच नहीं पाएगा। स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को कहती है कि ये अच्छा है, इससे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। यहाँ पर मिस्टर स्क्रूज डर जाते हैं और इसके बाद स्पिरिट मिस्टर स्क्रूज को उसी की नेफ्यू की पार्टी में ले जाते हैं जहाँ पर उनके नेफ्यू ने मिस्टर स्क्रूज को भी इनवाइट किया था और मिस्टर स्क्रूज ने उसे डांट दिया था। यहाँ पर सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी उनका नेफ्यू सभी से एक सवाल पूछता है कि तुम्हें एक ऐसे जानवर का नाम बताना होगा जो सिर्फ लंदन में रहता है। सब मिस्टर स्क्रूज का नाम लेते हैं और अगले पल सब मिस्टर स्क्रूज की अच्छी सेहत के लिए प्रेयर भी करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर स्क्रूज को कोई बीमारी है और अब जो उनके साथ स्पिरिट होती है वो उन्हें दो भाई बहनों को दिखाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है वॉन्ड और दूसरी का नाम इग्नोरेंस। मिस्टर स्क्रूज को स्पिरिट कहती है कि तुम्हें हमेशा इनसे बचकर रहना होगा और तभी उनका जो हैमर होता है वो बेल पर जाकर लगता है, जिसके बाद वो स्पिरिट यहाँ से गायब हो जाती है। और अब मिस्टर स्क्रूज अपनी शैडो को देखते हैं, उनकी शैडो उन्हें धक्का देती है जिससे वो अपने भविष्य में यानी कि फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। इस पल में मिस्टर स्क्रूज की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर तीन बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि उसी के कॉलीग्स हैं और वो उसकी मौत में जरा से भी दुखी नहीं होते। वो आपस में बात करते हैं कि वो फ्यूनरल में तभी जाएंगे जब वहां पर अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। ये सुनकर मिस्टर स्क्रूज को दुख होता है और एक बार फिर से वही शैडो यानी कि वो तीसरी स्पिरिट उन्हें यहाँ से भगाकर एक जगह ले जाती है जहाँ पर एक डेड बॉडी होती है और ये घर उसी के एम्प्लॉय का होता है जिसके बेटे की तबीयत खराब थी, जिसे उस स्पिरिट ने जो उसे पास में ले गई थी बताया था कि अगले क्रिसमस तक उसका बेटा नहीं बचेगा। यहाँ पर फ्यूचर में उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। उसके एम्प्लॉय का पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी होता है और ये देखकर मिस्टर स्क्रूज भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और अब ये स्पिरिट उन्हें एक ग्रेवयार्ड में ले जाती है जहाँ पर मिस्टर स्क्रूज स्पिरिट से पूछते हैं क्या ये सच में होगा या सिर्फ इसकी संभावना है, क्योंकि मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। और तभी स्पिरिट उसे वहां पर एक ग्रेव दिखाती है और ये ग्रेव और किसी की नहीं बल्कि उसकी खुद की होती है और उसके मरने की तारीख भी यहाँ पर लिखी होती है जो कि 25 दिसंबर होती है यानी कि क्रिसमस का दिन। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी वहां पर एक गड्ढा होना शुरू हो जाता है जिसके अंदर स्क्रूज गिरने लगता है और जब वो उस गड्ढे के अंदर गिरता है तो अगले पल उसकी आंख खुलती है, वो अपने बेड पर होता है। स्क्रूज बाहर आता है जहां पर उसे एक बच्चा दिखता है। वो उस बच्चे से पूछता है कि आज कौन सा दिन है। वो बताता है कि आज क्रिसमस है। ये जानने के बाद उसे बहुत खुशी होती है। वो लंदन की गलियों में बच्चों की तरह क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही वो अपने एम्प्लॉय की जिसे छुट्टी देने पर उसने कहा था कि वो उसकी सैलरी काट लेगा, अब उसकी सैलरी नहीं काटता और बिना उसे बताए उसके घर में एक शानदार डिनर भेजता है। इसके बाद वो दो आदमियों से मिलता है जिन्हें उसने पहले चैरिटी देने से मना कर दिया था। वो उन्हें चैरिटी भी देता है और अब वो उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर उसके नेफ्यू ने उसे इनवाइट किया था। यहाँ पर आने के बाद सब उसका स्वागत करते हैं और वो भी सबसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जो देखकर वहां पर सभी खुश होते हैं। और अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपने एम्प्लॉय के बेटे का इलाज करवाएगा। वो एक तरह से उसका गॉडफादर बन जाता है जिससे उसकी बीमारी से मृत्यु नहीं होती। और अब मिस्टर स्क्रूज हर किसी की प्रॉब्लम को समझते, वो हर एक इंसान से बहुत अच्छे से एक अच्छे इंसान की तरह मिलते हैं। दरअसल जब मिस्टर स्क्रूज ने अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को ध्यान से देखा, उसे ऑब्जर्व किया, तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया कि उन्होंने जिंदगी में क्या खोया, क्या वो खोने से बच सकते थे और अब उनके पास क्या है और आज जो कर रहे हैं उससे उन्हें भविष्य में क्या मिलेगा। अगर हर इंसान अपने पास्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करे, उससे सीखे, अपने प्रेजेंट को ठीक करे और अपने भविष्य के बारे में अच्छे से समझे, तो उसे समझ में आएगा कि ये जिंदगी क्या है, क्योंकि एक न एक दिन हर एक इंसान को इस दुनिया से खाली हाथ जाना है।